रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ वो है प्रिपरेशन ऑफ वर्कशीट एट होम। हाउ कैन यू यूटिलाइज योर कंप्यूटर सिस्टम एट होम एंड हाउ कैन यू मेक अ परफेक्ट वर्कशीट एंड an assessment sheet. So first of all, just have a look our aims. Number one is stop cramming, because cramming is like a poison for the students. Introducing new techniques to learn something, to make students confident and fearless, to promote the conceptual based learning, introducing innovative learning methodologies for the students. So we move ahead by following all these aims. We are trying to do something different for the education. I hope if you follow all the rules and all the techniques, we can change our educational system, because we need it. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हाउ we can utilize our computer systems. So let's learn with Oxford Learning simply steps to make a worksheet, perfect worksheet. So I have selected a topic. It's a message of kindness from class 1. It's English book. And here you can see the page number 1, और we will follow this page only. हम इसी पेज को लेके एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट वर्कशीट बनाने जा रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम इंफॉर्मेशन, लाइक उनकी हैबिट्स और उनकी जो लविंग एटीट्यूड है उसके बारे में तमाम इस बुक में. और ये फर्स्ट वाले जो पेज है इसके ऊपर तमाम वो चीज़ें उनको हम फॉलो करके एक अच्छी सी वर्कशीट बनाएंगे. तो हम सबसे पहले इस पेज पे देखते हैं कि हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बच्चों को बताना ज़रूरी है. तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो टॉपिक होता है कि आप मैसेज ऑफ काइंडनेस को एक्सप्लेन कीजिए. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी बनाई थी और मैं इसको एडिट नहीं करने जा रही. मैं जिस तरह से बनाया है आई विल शो यू एवरीथिंग हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ज़रूरत है कि मैं इसके लिए मुझे पिक्चर्स की भी ज़रूरत होगी. तो मैं फ़ोटोग्राफ्स और अच्छी वाली HD क्वालिटी की पिक्चर्स के लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ करती हूँ, इससे yandex.com. वहाँ से हम बहुत ब्राइट इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं. नॉर्मली हम जब कोई पैनोफ्लिक्स बनाते हैं या हम कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि हमें हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस जो है वो गूगल से नहीं मिलते. तो yandex.com, जो मैं लिंक में भी दे दूँगी, अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन फॉलो द लिंक एंड यू कैन जस्ट ओपन डायरेक्टली फ्रॉम बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक. सो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हाँ आपने अपनी एक पूरा एक लाइनअप करना है ऐसी चीज़ों को. मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू किया, अपने लिए किया इसको मैंने. बट टुडे नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मैं यूज़ करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. यहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट पेज लिया एंड हेयर यू कैन राइट द वर्कशीट. अगर आप इंग्लिश की बना रहे हैं तो इंग्लिश को इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कीजिए और इसको एक प्रोमिनेंट पोजीशन दीजिए. सेंटर अलाइन कर रही हूँ मैं, इसको सेंटर पोजीशन दे रही हूँ. दिस इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट, जब हम सेंटर में लेके आते हैं. हेयर विल राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास, सब्जेक्ट, टाइटल एंड चैप्टर, यूनिट. यहाँ मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज टेबल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू डिस्प्ले समथिंग इन अ गुड मैनर. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है. इसका साइज़ कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से इस टेबल की जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं उसको डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंने 48 साइज़ रखा था. अब मैं जब साइज़ डिक्रीज़ करती हूँ उसके बाद क्या है, ये तब भी नहीं हो रहा बिकॉज हमें सारे सेल्स, जितने भी हमारे पास ये सेल्स हैं, इनके अंदर एक ही साइज़ रखना पड़ेगा, तब जो है हमारा टेबल रीसाइज़ हो सकता है. यहाँ पे मैं इसको 12 करती हूँ तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे सामने इस नॉर्मल साइज़ में एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा. हम क्लास 1 कर रहे हैं. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं यहाँ इंग्लिश करूँगी. आगे आप टैब प्रेस कीजिए तो नेक्स्ट रोज़ खुद ब खुद ऐड होती जाएंगी. टैब की जो आपके कीबोर्ड पे है, आपके लैपटॉप पे मौजूद है, उसको प्रेस कीजिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट रो एज इट इज़ मिलेगी जैसे कि पहली है. उसके बाद मैंने यूनिट लिखा है और साथ में मैंने इसको लेसन लिखा है. लेसन और समटाइम अकेले लेसन्स भी होते हैं और समटाइम यूनिट्स भी होते हैं. तो यूनिट नंबर 1 को हम फॉलो करने जा रहे हैं और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं टाइटल क्या है हमारे उस चैप्टर का. इट्स अ मैसेज ऑफ काइंडनेस. द मैसेज ऑफ काइंडनेस जो है वो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ.
ये देखिए मैसेज ऑफ काइंडनेस टाइप किया मैंने यहाँ पर। और अब इस टेबल को थोड़ी प्रॉपर शेप देते हैं ताकि हमारे जो ये मेन जो हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे, और बाकी वाली या एक जैसी भी रहने दें तो कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज़ ये क्लियर ही होता है। और मैं नॉर्मली एरियल साइज़ यूज़ करती हूँ। आप देखेंगे एरियल इज़ अ क्लियर विजन, इसमें ना क्लियर होते हैं वर्ड्स, आपको बहुत ही अच्छे क्लियर में मिलते हैं, तो इस वजह से आई ऑलवेज़ प्रेफर एरियल साइज़। नॉर्मली तो लोग जो है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं इसमें, बट आई ऑलवेज़ यूज़ एरियल। यहाँ मैंने इसको टेबल को एडजस्ट किया और यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ ताकि सबको अंडरस्टैंडिंग हो सके इसकी। समटाइम्स ये होता है कि रोमन में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मैं इसको प्रॉपर, मैं चाहूँगी कि आप इसको जैसे ही रीड करें तो आपको पता चल जाए कि ये मैं क्या बनाने जा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में मुझे साइज़ थोड़ा सा कम चाहिए, और साथ ही मुझे चाहिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करने जा रही हूँ इस वर्कशीट में। आप यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एक्टिविटी ही है, तो मैं इसको अगर एक्टिविटी 1 करूं तब भी ये मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि मैं बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से क्लियर करूं कि उनको उस पेज के ऊपर कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे पिक्चर की फॉर्म में डाटा लेना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, तो मैं जो हेडिंग है वो चेंज कर दूँगी। यहाँ मुझे टेबल की फॉर्म में एक परफेक्ट फॉर्म में चाहिए वर्ड्स, एक मैं लिखूँगी और सेकंड वाले में जो है आई एम गोइंग टू टाइप मीनिंग्स। सो वर्ड्स एंड मीनिंग्स, और यहाँ पे मैं वो तमाम वर्ड्स जो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट हैं और मुझे अगर बच्चों को समझाना है तो मुझे उन वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अब मैं उन वर्ड्स को एक्सप्लेन कैसे करूँगी? मैं आई डोंट वांट टू यूज़ द ओल्ड मेथडोलॉजी टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, सो वी शुड मूव अहेड, वी शुड डू समथिंग डिफरेंट फॉर द स्टूडेंट्स। हमें डेली कुछ ऐसा नया करना चाहिए। ये तमाम टीचर्स के लिए भी ये मैं एक बात कर रही हूँ, एक सजेशन है कि आपको कुछ ऐसा डिफरेंट करना है डेली, और आपको सोचना है उस पर, क्योंकि सोचेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत कुछ जो है वो अपने बच्चों को डिफरेंट सिखा सकते हैं। आप उनको क्रैमिंग वाली सिचुएशन से निकाल सकते हैं और हम उनको जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग की तरफ मूव करा सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि वेल बिहेव्ड है, प्रॉफिट है, फॉट है, क्वाइट है, सॉफ्ट स्पोकन, ऑनेस्ट, ग्रीटी, डेट्स। 10 वर्ड्स में ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स में इसके अंदर ऐड करूँगी, एंड ग्रैंड सन, क्योंकि सम टाइम बहुत सिंपल वर्ड्स को भी जो है वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दीज वर्ड्स। अब मैं इनको थोड़ा सा साइज़ इनका कम करती हूँ, बिकॉज़ थोड़ी सिमेट्री रहेगी इसमें। मैंने इन वर्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया। यहाँ मैं अगर मीनिंग लिखूँगी तो ये मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पिक्चर्स ऐड करूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो पिक्चर्स और वीडियो काम करते हैं ना, वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। तो आई ओपन माई yandex.com, यहाँ पे आई गो टू इमेजेस। अब इमेजेस सर्च करना भी एक अलग से एक प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? बिकॉज इफ़ यू डोंट नो द कीवर्ड्स यू कांट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पिक्चर्स यू वांट। मुझे यहाँ पे वेल बिहेव की जो है वेल बिहेव्ड की एक फ़ोटो चाहिए, देखें मुझे मिलती है या नहीं। अगर मैं सिंपली वेल बिहेव्ड यहाँ पे टाइप करती हूँ तो मेरे पास उसके रिलेटेड कोड्स आ जाएंगे, तो मुझे मेरी वो पिक्चर जो मुझे लगानी है वो सम टाइम आती है, सम टाइम नहीं आती है। आई जस्ट फाउंड इट हेयर, यू कैन सी। यहाँ पे आपको कंपैरिजन मिल रहा है वेल बिहेव्ड और एक नॉटी स्टूडेंट का, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेल बिहेव्ड क्या होता है। अगर आप अकेली वेल बिहेव्ड की पिक्चर लगाएंगे ना, वेल बिहेवियर वाला बच्चा जो है यहाँ पे उसकी अगर पिक्चर लगाएंगे तो ज़्यादा आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वी जस्ट नीड सच पिक्चर्स टू कंपैरिजन, टू डू कंपैरिजन। मैं इस पिक्चर को सेव कर लेती हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको सेव इमेज करती हूँ। वेल बिहेव्ड की तो मिल गई। अब ये वर्ड है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट वर्ड टू, और इसको ये वर्ड जो है ये पिक्चर के साथ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। आई थिंक अगर किसी के पास कोई सजेशन है कि आप प्रॉफिट को पिक्चर के साथ कर सकते हैं तो मुझे बता दें, वरना लेकिन मैं तो इसको पिक्चर के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ये वर्ड ऐड ज़रूर किया था, बट हम इस वर्ड को सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस पर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाऊंगी मैं, प्रॉफिट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और कोई ऐसी हमारी रिलीजियस और सेंसिटिव टर्म्स होती हैं जिनको हम पिक्टोरियल फॉर्म में ला नहीं सकते, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। और इसके बारे में मैं अलग से एक चीज़ बताऊँगी कि किस तरह से आप सेंसिटिव टर्म्स को, हमारे रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इस तरह से कि वो एक
मुक़द्दस चीज़ें हैं उनको हम पिक्चर के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो मैंने फोर्ट लिया है, फाइटिंग का एक मुझे क्लिप मिला है यहाँ पे, और इसकी 3 काइंड्स ऑफ वर्ब भी आपके सामने आ गई हैं। मैं इनको क्रॉप करके लगाऊंगी। तो हेयर आई जस्ट सेव द इमेज, आई हैव नाउ 2 वर्ड्स। मेरे पास 2 वर्ड्स की फ़ोटोग्राफ्स आ गई हैं जिनको मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसको मैं अपनी एक्टिविटी में ऐड करने जा रही हूँ। सॉरी, ये मेरे पास आ गया है। इसको मैं सेव इमेज करती हूँ, और आप यहाँ पे एक सेपरेट फ़ोल्डर बना सकते हैं। यू कैन मेक अ सेपरेट फोल्डर ऑफ यूनिट नंबर 1, लाइक आप 1 का काम कर रहे हैं तो यू कैन मेक इट, और यू जस्ट सेव ऑल योर डाटा इन योर क्वाइट पर्सन के नाम से अगर हम सर्च करते हैं तो हमें बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा इसके साथ, वरना अदरवाइज़ हमें कुछ मूवीज़ के क्लिप्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हमारे कीवर्ड्स की वजह से। मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी थी तो इस वजह से आई एडेड दिस पिक्चर इन माई वर्कशीट। आई एम गोइंग टू सेव इट क्वाइट, एंड साथ में नॉइज़ी भी है। दोनों का कंपैरिजन के साथ आप क्वाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ऑपोजिट जो है ना वो चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक पॉजिटिव इमेज के लिए एक नेगेटिव इमेज भी ज़रूरी होता है, ताकि पता चल सके बच्चों को कि अगर इसके ऑपोजिट क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं है और क्या है जो बहुत बेस्ट है। हेयर सॉफ्ट स्पोकन, अगर मैं देखती हूँ सॉफ्ट स्पोकन से मुझे कौन सा इमेज मिलता है, क्या मुझे इस कीवर्ड से रिलेटेड इमेज मिलेगा? नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल आर रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स। अब मैं यहाँ साथ ऐड करती हूँ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, क्या मुझे इमेज मिलेगा? लेट्स सी। इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। समटाइम्स हमें ऐसे सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। सो जस्ट मूव अहेड, देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई सॉफ्ट स्पोकन का बहुत अच्छा सा एक पिक्चर मिल जाए या क्लिप आर्ट मिल जाए जो हमारे लिए बेहतर हो। ये भी नहीं। हेयर, आई थिंक दिस वन इज़ द बेटर पिक्चर। ये जो पिक्चर नज़र आ रही है मुझे यहाँ, द 3 guys आर टॉकिंग and 2 are listening and 1 is talking, तो इसका मतलब ये है कि he is speaking gently, so that's why we can add this picture in our worksheet. It's good image. Soft spoken को भी मिल गया हमें। अब हम नेक्स्ट वर्ड को चूज़ करते हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनेस्ट। क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन से क्या आपको आपका रिलेटेड इमेज मिलेगा? हम एक्चुअली हमें अपने लेवल को भी देखना है कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, क्लास 1 के हैं, तो हमें उस हिसाब से जो है ना ऑनेस्ट पर्सन की डेफिनेशन बयान करनी है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ नॉट क्लियर फॉर द किड्स, तो मेरे ख्याल में मुझे जो है इसकी कीवर्ड को चेंज करना होगा। I have to change it. Just being honest, no, it's not good. Definitions तो अच्छी हैं ये सारी, लेकिन हमारे छोटे बच्चों के हिसाब से it's not good. वो इसको क्लियरली समझ नहीं पाएंगे, so that's why हम इसका कीवर्ड चेंज करते हैं। यहाँ एक क्लिप आर्ट मिला है मुझे, लेकिन उसमें भी देखें कि ज़्यादा जो फोकस है वो डिसऑनेस्टी पे है। तो यहाँ या तो हमें डिसऑनेस्टी शो करना ज़रूरी है, या ऑनेस्टी इज़ लो लेवल, बहुत ही लो लेवल का ऑनेस्टी है। अब आई थिंक हम यहाँ अगर लिखते हैं ऑनेस्टी, तो यहाँ कोट्स आ गए हमारे पास। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्लिप आर्ट्स, ये शायद बेटर रहेगा। इस पे शायद हम इस कीवर्ड से शायद हम अच्छा डेटा सर्च कर सकते हैं, मे बी वी कैन गेट इट। सो नीचे चले जाएं, शायद कोई अच्छा क्लिप ऐसा मिले। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें वर्ड कोरा और डायरेक्टली क्लियर कर दे वो वर्ड्स को। यहाँ पे भी अच्छा चेस्ट के साथ है, लेकिन बच्चों के हवाले से कोई अच्छा क्लिप समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप परेशान नहीं हो, आप अपने कीवर्ड्स को चेंज करते रहें, आपको वो वर्ड मिल जाएगा ज़रूरी। यहाँ हियर इज़ अ शॉप, यहाँ पे आई थिंक इट्स रियली गुड कि वो एक बेटर फील नहीं कर रहा। ऑनेस्टी, ये देखें, ही इज़ मिक्सिंग द वाटर इन मिल्क, ये सही है। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको नज़र आए तो यू कैन ऐड इट। बहुत सारे क्लिप आर्ट्स हैं, लेकिन हमारी जो चीज़ है वो हमें क्लियर करना है, तो वो हमारे लिए सूटेबल जो चीज़ होगी हम उसको ऐड करेंगे।
क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट काम ये होता है कि आप गूगल से रिलेटेड इमेज को किस तरह से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए कीवर्ड भी समटाइम काम नहीं करता, लेकिन आपको डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। और कीवर्ड्स पे भी मैं एक कोशिश करूँगी कि मैं कीवर्ड्स पे भी एक वीडियो बनाऊँ, ताकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं मेरे पास, बट एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ टाइम, फिर इनको एडिटिंग के लिए फुल डे यूज़ करना बहुत ही मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई विल ट्राई टू डू समथिंग इस तरह। ये जैसे ये बहुत खूबसूरत पिक्चर है, बट ऑनेस्टी को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये भी पिक्चर बहुत अच्छी है, इसमें तमाम, लेकिन इसमें ऑल शेड्स आ रहे हैं। अभी मैं जाती हूँ नेक्स्ट पे, तो इट्स ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के लिए भी ये इमेज भी अच्छा है ग्रीटिंग के लिए। अब और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, डेट्स तो आपको आसानी से जो है वो मिल जाएगा। इट्स फ्रूट एंड यू कैन गेट द बेस्ट इमेजेस ऑन डेट। यहाँ ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, तो आई जस्ट डाउनलोड इट, आई एम गोइंग टू ऐड इट। ये इमेज मैंने सेव किया। अब मेरे बाकी जो वर्ड्स हैं उनको भी मैं एक एक करके, तो मैंने जिस तरह इस वीडियो को एडिट नहीं किया इस वजह से कि मुझे मिस्टेक्स भी होंगी, तो आप सबको पता हो कि आपने उसको कैसे अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू, ये देखिए ग्रैंडसन लिखा है, तो यहाँ पे एक पिक्चर आ गई है। आई डोंट नो कि एक्टर है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मुझे जो ग्रैंडसन का क्लिप आर्ट चाहिए वो मुझे कुछ लविंग सा और केयरिंग सा चाहिए, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा। हेयर इज़ अ ग्रैनी एंड ग्रैंडसन, तो ये मुझे अच्छा लगा है, तो आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस एंड सेव इन माई कंप्यूटर सिस्टम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वर्ड कौन सा है। अच्छा, अभी हमने कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने प्रॉफिट का वर्ड है वो मैंने इसमें से रिमूव करना है, क्योंकि मैं उसको एक अलग से एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि प्रॉफिट कौन होते हैं। तो प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। अब मुझे ऐड करना, तो मैं आपको यहाँ प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगी मुझे क्या। जैसे मैंने ये पिक्चर की है, ये बहुत बड़ी है, इसको मैंने बिहाइंड द टेक्स्ट किया, तो ये पिक्चर एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। इफ़ यू जस्ट अप्लाई द बिहाइंड द टेक्स्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट द पिक्चर। सो वी ऑलवेज चूज। अब यहाँ मुझे क्रॉप करना है इसको। क्रॉपिंग के लिए क्या है, वो साइड पे आप देखें क्रॉप करेंगे तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। इसको ड्रैग करके डाउन करें तो आपके सामने सिर्फ वो चीज़ आ जाएगी जिसको आपने सेलेक्ट किया। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं और इस पिक्चर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं हम अपने इस बॉक्स के अंदर। और ये तमाम चीज़ों को भी थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं ताकि एक जैसी इसकी सिमेट्री बन जाए। ये पिक्चर जब जैसे मैंने बिहाइंड द टेक्स्ट किया ना, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसको एडजस्ट करना। अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए मैंने तमाम बाकी पिक्चर्स भी इस तरह से सेट कर ली हैं, लेकिन मुझे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके करनी पड़ी है। जैसे ये है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और अब मैं इसको जहाँ भी एडजस्ट करूँगी ये इजीली एडजस्ट हो जाएगी, और आराम से मैं इसको जो है वो कहीं भी सेट कर सकती हूँ। अगर मैं बिहाइंड द टेक्स्ट करूँगी तो फिर वो पिक्चर एडजस्ट नहीं होगी, मुश्किल होगा उसको सेटिंग करना। और आपको ये टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपको टेक्स्ट रैपिंग पे ऑप्शन मिलेगी और आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, सॉरी अपनी पिक्चर को। अब मैं चाह रही थी कि मैं तमाम पिक्चर्स वाला जो पिक्टोरियल ये वाली एक्टिविटी है इसको मैं एक ही पेज पे करूं, तो इसलिए मैंने वर्कशीट का साइज़ थोड़ा कम किया है। मुझे देखना है कि मेरे 10 वर्ड्स इसके ऊपर पूरे आते हैं या फिर मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द ग्रैंडसन हियर। यहाँ मैंने ग्रैंडसन जो मैंने एक पिक्चर की थी उसको मैं करके उसके बाद इसको टेक्स्ट रैपिंग एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड resize the picture and adjust in your cell. This is your cell. एक बॉक्स जो होता है वो सेल कहलाता है, टेबल का एक बॉक्स जिसको कहते हैं हम सेल बोलते हैं उसको। यहाँ हम इस पिक्चर को एडजस्ट कर देंगे। नाउ इट्स विजिबल। अच्छा, आप इसका प्रिंट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। आप अपने जब सिस्टम, यहाँ मुझे अब करेक्ट मीनिंग की जगह पे करेक्ट पिक्चर आई थिंक सूटेबल होगा, बिकॉज मुझे मीनिंग्स मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किए। मैं इसको सबसे पहले पिक्टोरियल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो है वो मैं बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। तो मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। सो हियर अब मैं इन वर्ड्स को एक्सचेंज करना चाहूँगी। लाइक हमने
पिक्चर के सामने वो एग्जैक्ट वर्ड रखा था, लेकिन हम अब पिक्चर इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो चेंज करेंगे ताकि बच्चे थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें और फिर वो सर्च करें। जैसे मैंने फॉट और वेल बिहेव्ड को एक्सचेंज कर दिया, अब मैं क्वाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन को एक्सचेंज करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ और लिखती हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू राइट डाउन सॉफ्ट स्पोकन हेयर, जबकि उसके फ्रंट पे जो पिक्चर है वो नहीं है सॉफ्ट स्पोकन वाली। यहाँ पे मैं ऑनेस्ट कर देती हूँ, हेयर इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन है, और यहाँ पे मैं क्वाइट कर देती हूँ, यहाँ ऑनेस्टी का था साइन। ये ग्रेटेड की जगह पे मैं जो है वो डेट्स कर देती हूँ, और डेट्स की जगह पे मैं ग्रैंड सन करती हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं ग्रेटेड। अब देखें किसी भी पिक्चर के सामने उसका मीनिंग नहीं है। और सेकंड ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग के साथ में इनके नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने ये वर्ड किया है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट में हम थोड़े से और वर्ड्स ऐड किए। मैंने प्रॉफिट वर्ड इसमें से हटा दिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं एक और वर्ड ऐड करती हूँ, स्कॉल्डिंग, मतलब डांटना। यहाँ आप देखें कि आपको कौन सा सूटेबल इमेज लग रहा है। बहुत सारे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एटीट्यूड दोनों के अंदर है, लेकिन स्कॉल्डिंग शो नहीं हो रहा। स्कॉल्डिंग यहाँ पे भी शो हो रहा है, बट किड इज़ नॉर्मल। ये हेयर दिस पिक्चर इज सुटेबल फॉर स्कॉल्डिंग बिकॉज ही इज़ अपसेट। इस फोटोग्राफ को मैं, इस पिक्चर को मैं यहाँ ऐड करूँगी, और मुझे इसको क्रॉप भी करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है वो मुझे इसको एडजस्ट करना। ये पिक्चर है हमारी, इसको हम इंसर्ट करते हैं और इसको टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, और इसको हम रीसाइज करेंगे। यहाँ पे आ जाती है, इसको हम थोड़ा रीसाइज करते हैं। और अब देखिए हमारे पास जो स्कॉल्डेड है और नीचे एक अलग से वो चीज़ बन गई है, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, 2 रॉज में डिवाइड हो गया, सॉरी। इसको मुझे एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम इसकी पिक्चर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे कि हम इसको, क्योंकि ये 2 पेजेस पे जाएगा, बिकॉज अगर मैं बहुत छोटा करती हूँ तो पिक्चर्स भी प्रोमिनेंट नहीं होगी, इसलिए आप ऐसी चीज़ रखेंगे क्लियर। और कोई बात नहीं, अगर 2 पेजेस पे भी चला जाता है, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ जो है मुझे उस वाले ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ से स्किप करके नीचे लेके आना है। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर आपके पास एक स्केल आता है, साइड पे आप देखते हैं रूलर, ये है ये रूलर। इस रूलर के थ्रू आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये जैसे मैंने अभी इस रूलर को यहाँ से अगर मैंने उसको यहाँ सेट किया तो नीचे हमारे पास 2 पिक्चर्स आ गई हैं और इक्वल साइज़ में जो है हमारे रोज़ आ गई हैं। अभी मुझे एक और वर्ड चूज़ करना है, और एक और वर्ड क्या हो सकता है इसके अंदर, उसी बुक के जो ये बुक है उसका पेज है, वहीं से हमें चूज़ करना है। इस ट्रस्ट वर्दी इज़ अ गुड वर्ड, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको ज़रूरत भी है उनको इसके मीनिंग के। तो ट्रस्ट वर्दी इज़ अ गुड वर्ड। हम ट्रस्ट वर्दी को अब सर्च करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं ट्रस्ट वर्दी क्लिप आर्ट। देखते हैं कि हमें इससे रिलेटेड कोई क्लिप मिलता है या फिर नहीं। काफ़ी सारे क्लिप हैं, लेकिन जो बच्चों के हिसाब से अच्छा हो। आई थिंक दिस वन इज़ अ गुड, ये वाला। ये फ्रेंडशिप में ट्रस्ट है होता है, और वो मतलब ही इज़ कॉन्फिडेंट कि उसके फ्रेंड्स उसको गिरने नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे। सो दैट्स वाई ये ट्रस्ट वर्दी को के जो शो करता है उसको ये परफेक्ट है हमारे उसके लिए, वर्कशीट के लिए। सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस ट्रस्ट वर्दी। यहाँ पे हेयर इज़ अ ट्रस्ट वर्दी, ये इसको हम फिर वही चीज़ हम इसके ऊपर करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, और साथ ही साथ इसको उस बॉक्स के अंदर एडजस्ट करेंगे जैसे कि हमने बाकी तमाम पिक्चर्स की थी। अब हमारे पास 10 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं परफेक्टली इसके अंदर। नाउ इट्स गुड। अब ये तमाम जो वर्ड्स हैं इनको हम नॉर्मल एक पोजीशन देते हैं, तमाम को एक जैसी पोजीशन, लाइक हम इसको सेंटर में लेके जाते हैं। इसका एक और मेथड भी है सेपरेट, बट आप इसको बाय प्रेसिंग एंटर उससे भी आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट,
क्योंकि एक चीज़ खूबसूरत भी लगनी चाहिए देखने में, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स जो हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको फॉलो करते हुए। फॉलो द स्मॉल रूल्स और यू कैन डू ग्रेट जॉब। ये वेल बिहेव्ड के बारे में वो कह रहा है कि इसके सेंटर में आपको एक डैश की ज़रूरत है। सो ये हमारा एक एक्टिविटी 1 देखें, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी प्लान हो चुकी है। एंड आप इसको वर्कशीट की जगह असेसमेंट शीट भी कह सकते हैं। ये अब मैं सेकंड एक्टिविटी की तरफ जा रही हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूँ या फिर मैं इसको एक्टिविटी नंबर 2 करती हूँ। और एक्टिविटी नंबर 2 में जो है, पहले हमने पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया था, हम इसके मीनिंग्स को जो है वो, अच्छा ये हमने सेटिंग चेंज नहीं की थी इसकी, मतलब यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी यहाँ आना था और सॉलिड वहाँ पे आना था, इसके ऑपोजिट आना था। तो यहाँ पे आप देखें कि हम इनको सेटिंग चेंज करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, हम लोग नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, हर पिक के साथ एक नंबर ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैन राइट द जस्ट लाइक हमारे पास एक वेल बिहेव्ड वर्ड है तो उसका नंबर क्या हो सकता है, उसकी पिक्चर का नंबर क्या हो सकता है, वो स्टूडेंट उसके आगे लिख सकते हैं। ये चीज़ है, 6 है, 7, 8, 9, ये 10 है ट्रस्ट वर्दी, तो वो नंबर 10 लिख सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी के आगे वो लिख सकते हैं कि नंबर 10 मीन्स इससे डिस्क्राइब भी हो जाए कि ये पिक्चर है, मतलब ये वाली फ़ोटोग्राफ है कि जो इसके साथ इसका मीनिंग है। अब ये तमाम वर्ड्स जो हैं इनके मुझे मीनिंग्स चाहिए। लाइक बच्चे पिक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अगर कोई उनसे मीनिंग पूछता है इन वर्ड्स का, तो वो पिक्चर अगर हमने कराई हुई है तो दे कैन नेवर एक्सप्लेन इट। सो हमें इन वर्ड्स के साथ सिंपल डेफिनेशंस भी चाहिए, ताकि आप अगर किसी कॉन्वर्सेशन में बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इसका सिंपल वर्ड क्या हो सकता है। अब मैंने वही तमाम 10 वर्ड्स जो हैं वो इस एक्टिविटी नंबर 2 में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके रूल्स को फॉलो करें। यहाँ हम टेबल देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, हमारा कोई वर्ड जो है वो नीचे है, कोई ऊपर है, और इस तरह से क्या है कि एक तो इसकी जो रोज़ हैं उसका साइज़ भी थोड़ा सा मिसबैलेंस्ड हो गया है, तो इसलिए हम इसके साइज़ को भी थोड़ा प्रॉपर करेंगे। यहाँ पे ये हम इसको प्रॉपर कर रहे हैं यहाँ थोड़ा सा, ताकि ये टेबल बिल्कुल इक्वल, जैसे हमने ऊपर एक टेबल बनाया था तो वो। अब मुझे यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आप ना गूगल में जाके भी अपने वर्ड्स जो हैं वो सिंपल वर्ड्स तलाश कर सकते हैं, लेकिन इट्स आल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आपको क्लास 1 के लेवल का जो मीनिंग है वो शायद मुश्किल से मिले। जैसे वर्ड्स मीनिंग इन इंग्लिश मैंने किया है तो यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, हमें वो तलाश करनी है जिसमें हम उस लेवल को फॉलो कर सकें। लाइक अगर हम क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए वर्ड्स भी जो हैं वो सिंपल होने चाहिए, उसके मीनिंग्स भी सिंपल होने चाहिए। तो यहाँ देखें मैंने फ़ाइट लिखा है, फ़ाइट का मुझे सिनोनिम चाहिए तो या मुझे मीनिंग चाहिए, तो क्या होगा अगर यहाँ पे देखें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ गए, आपको नज़र आए यहाँ पे हमारे पास बहुत ही हाई लेवल की वो डेफिनेशंस आ रही हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें बहुत सिंपल वर्ड्स चाहिए। और सिंपल वर्ड्स के लिए आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इनको एक सेंटेंस में क्लियर कर सकते हैं तो यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज़ आप तलाश करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए। एक हमारे पास एक डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर, एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप जो है वर्ड्स को थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। अगेन जब मैंने फ़ाइट लिखा है तो टेक पार्ट इन वॉर इन स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल ब्लो और यूज़ ऑफ वेपन्स, हमें वेपन की बात ही नहीं करनी। सो हम यहाँ पे अपना वर्ड चेंज करते हैं कि अगर फ़ाइट को क्वारल में लेके जाते हैं तो फिर क्या हमें मिलता है ये सब कुछ। यहाँ पे भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, सॉरी डिफ़िकल्ट डेफिनेशन मिल रही है, आर्ग्यूमेंट्स और इस तरह की बातें हम नहीं लिख सकते। तो मैं अपने कुछ वर्ड्स में सिंपल में लिखती हूँ। एक तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं इसको अगर सिंपल करती हूँ तो हिट समवन विद एंगर, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है, क्योंकि फाइट इज़ अ फिज़िकल एक्टिविटी, सो दैट्स वाई वी कैन जस्ट यूज़ द वर्ड हिट। अब मैं वेल बिहेव्ड को सर्च करती हूँ तो मुझे यहाँ से देखते हैं कि मुझे कोई इस तरह का इसका इजी मीनिंग मिल रहा है कि नहीं।
मुझे यहाँ पे कोई ख़ास इजी वर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और क्लास 1 के बच्चों के हिसाब से ये ठीक नहीं है कि उनको बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, तो ऐसा होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो वेल बिहेव्ड होगा वो रिस्पेक्टफुल होगा सबके लिए। उसके बाद सॉफ्ट स्पोकन के बारे में अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट स्पोकन के लिए अब ये मैरियम वेबस्टर जो है वो हमारे सामने आ गई है, तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या हमें कोई मीनिंग मिलता है, क्योंकि मुश्किल है। यहाँ पे भी, यहाँ कभी होता है कोई मीनिंग ऐसा इजी, अदरवाइज ये देखिए, हैविंग अ माइल्ड जेंटल वॉइस गुड है। हैविंग जेंटल वॉइस हम कर देते हैं, जेंटल नॉर्मल वर्ड है जो कि बच्चे, और एंड लविंग वॉइस भी करते हैं आप, तो तब भी ज़्यादा बेहतर है कि लविंग, अच्छी, हर एक के साथ अच्छे तरीके से बात करना। दैट्स वाई वी कैन यूजिंग जेंटल एंड लविंग वॉइस। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट जो है वो भी एक आम वर्ड है, कॉमन वर्ड है। यू कैन जस्ट फाइंड ऑनेस्ट इज़ अ फ्री फ्रॉम फ्रॉड और डिसेप्शन। डिसेप्शन जो है वो बच्चों के लिए एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, सो यू कैन यूज़ फ्री फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड का नॉर्मली जो है ये टर्म नॉर्मल यूज़ होती है, कॉमनली यूज़ होती है, तो स्टूडेंट्स को इसका आइडिया हो सकता है। सो वी यूज़ दिस फ्री फ्रॉम फ्रॉड, ये फ्री फ्रॉम फ्रॉड, ये चीज़ हम इसके अंदर करते हैं। अभी क्वाइट आ जाता है, क्वाइट जो है वो फ्री फ्रॉम नॉइज़ भी आ सकता है इसका मीनिंग। यहाँ पे जो मीनिंग है वो थोड़े ऐसे हैं कि जो हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। द लाइट्स वेंट डाउन एंड ये पूरा। अच्छा, यहाँ हम लिखते हैं फ्री फ्रॉम नॉइज़, NOISE, ये फ्री फ्रॉम नॉइज़, ये इसका हो सकता है। डेट्स जो है वो फ्रूट है, और वो ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? अरब में इस्तेमाल होते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रूट ऑफ अरब। यहाँ ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन की सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए कि सन ऑफ योर, सन ऑफ डॉटर और एंड सन, दोनों के ग्रैंडसन बोलते हैं। फिर यहाँ ग्रीटेड का वर्ड यूज़ किया है, ग्रीटेड टू से वेलकम समवन, टू से वेलकम। ट्रस्ट वर्दी जो है वो, ट्रस्ट वर्दी को हम सर्च कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि ट्रस्ट वर्दी के लिए हमारे पास क्या वर्ड आता है। विद होम यू कैन शेयर एनीथिंग, यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स इज ऑल्सो, विद होम यू शेयर सीक्रेट्स, ट्रस्ट वर्दी होगा वो। एंड उसके बाद है स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड की डेफिनेशन भी अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती तो जस्ट यूज़ योर ओन सिंपल वर्ड्स एंड जस्ट ऐड इन द रो। ट्रस्टवर्दी, यहाँ ट्रस्टवर्दी का है वर्ड कॉन्फिडेंस, इसलिए ट्रस्टवर्दी जो है इसको, सॉरी, स्कॉल्डेड तो ये तो मैंने कर लिया था। स्कॉल्डेड जो है वो स्पीकिंग मोर देन लाउडर वॉइस, इस तरह से भी कर सकते हैं कि लाउड, एक तो लाउड विद एंगर, स्पीकिंग मोर देन लाउडर विद एंगर, ये भी इसकी एक हो सकती है। अब ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। सो वील राइट द स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी नंबर 2 कि हमें इसकी जो स्टेटमेंट है वो कैसी इंप्रेसिव होनी चाहिए। मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग, ये भी कर सकते हैं, करेक्ट मीनिंग्स। इनके साथ भी आप नंबर्स एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने पीछे पिक्टोरियल डाटा के साथ एडजस्ट किए हैं, तो आप इनके साथ भी नंबर लगा सकते हैं इफ़ यू वांट इट। अब इन वर्ड्स को भी हमें थोड़ा सा जो है वो इनकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, इनका अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को इसमें सर्च करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े और वो रिलेटेड वर्ड तक पहुंच जाएं। पिक्चर्स के हवाले से भी वो जा सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे जो है वो तमाम वर्ड्स को अब चेंज कर दूँगी, ताकि ये जैसे एक्सचेंज कर रही हूँ मैं, क्वाइट और यहाँ पे ऑनेस्ट है, यहाँ ऑनेस्ट कर देती हूँ या क्वाइट कर देती हूँ, सॉफ्ट स्पोकन कर देती हूँ। इस तरह से तमाम की सेटिंग चेंज करते हैं।
डेट्स एंड ग्रैंड्स ऑन द, इस तरह से। इसी तरह से नीचे वाले जो 3 वर्ड्स बच गए हैं हमारे पास, उनको हम ये स्कोल्डेड, और यहाँ पर जो है हमने वहाँ से जो वर्ड रिमूव किया था उसको कर देंगे ट्रस्ट वर्दी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये तमाम अरेंजमेंट्स भी चेंज हो गए हैं इसके। ये हमारी एक्टिविटी 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने ग्रेटेड को वही रहने दिया है क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन भी चल सकती है। ये अब मैं इस एक्टिविटी को सेव कर लूँ, पहले इस वर्कशीट को सेव कर लूँ। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई कैन सेंड दिस वर्कशीट टू यू। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो किसी भी सब्जेक्ट के मैटर में, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करें, वहाँ मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं अपनी वीडियोज़ वहाँ पर भी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। देन इसके अलावा जो मैंने वेबसाइट्स यूज़ की हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक टू गेट फोटोग्राफ एग्जैक्ट पिक्चर्स जो हैं वो तमाम, तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये तमाम वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं और इनके मीनिंग भी आ चुके हैं। ये एक एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी मूव अहेड, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। और आप सबसे पहले ये कीजिएगा कि आप पेपर वर्क कंप्लीट कीजिएगा। आप जस्ट एक स्केच बना लें कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐड करनी है ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ से इसलिए सर्च कर रही हूँ क्योंकि मैं पेपर वर्क करती तो मे बी ये वीडियो इतनी लेंथी भी नहीं होती। मैंने इसलिए डायरेक्ट किया है ताकि आपको छोटे से छोटा पॉइंट भी मैं आपको इसके अंदर बता सकूँ। अब मेरे पास एक्टिविटी नंबर 3 आ चुकी है और इसकी मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पैराग्राफ ऐड करती हूँ ताकि पैराग्राफ पे भी बच्चे जो हैं वो उसको रीड कर सकें। एक तो बच्चे पैराग्राफ को रीड कर सकेंगे, जस्ट लाइक रीड दिस पैराग्राफ लाउडली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि रीड द पैराग्राफ एंड चूज़ द बेस्ट आंसर्स, ये भी हम कर सकते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर वो ज़्यादा बेस्ट होता है ताकि बच्चे को सोचने का मौका ज़्यादा मिले और उसके बाद उनकी एफर्ट थोड़ी सी कम हो। और हम जो है नेक्स्ट में वर्कशीट बनाऊंगी उसमें कुछ और एक्टिविटीज़ ऐड करूँगी। अब मुझे बुक नंबर 1 का जो है ये मैंने पेज लिया है और आई एम गोइंग टू एडजस्ट इट और आई एम गोइंग टू क्रॉप इट बिकॉज मुझे आई जस्ट नीड 1 पैराग्राफ। ये मैंने बाकी क्रॉप कर दिया। अब आई एम गोइंग टू एडजस्ट द पैराग्राफ हियर। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ सके इसकी। ये देखिए ये कंप्लीट पैराग्राफ आ गया है। अब इसी से रिलेटेड हम नीचे जो है वो इसकी समरी बनाते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, स्पेशली जब बात हमारे रिलीजन की आती है या बात हमारे पैगंबरों की आती है तो हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को इस तरह से लिखना है कि रिस्पेक्ट रहे। और दूसरा ये कि बहुत दूर तक सोचना पड़ता है कि बच्चा कोई ऐसा आंसर ना दे दे जिससे जो है वो जो एक हमारा इज़्ज़त का मुकाम है वो कम हो जाए। जैसे यहाँ पे हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक मैंने क्वेश्चन किया है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीड दिस पैराग्राफ एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन या आंसर, कुछ भी कर दें इसके ऊपर, क्योंकि मैं बच्चों को 3 ऑप्शंस देना चाह रही हूँ ताकि बच्चे अच्छे तरीके से प्रॉफिट है नंबर 1 ऑप्शन। नंबर बी है जो है वो हमारे पास लीडर है। वैसे तो वो तमाम जो है उनकी क्वालिटीज़, सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, लेकिन हमें एक स्पेसिफ़िक चीज़ को बयान करना है इस पैराग्राफ को देखते हुए। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना, हमें उन बच्चों को चाहिए कि वो उन वर्ड्स को फोकस करें। हमें उनको समझाना इस तरह से है कि आपने पैराग्राफ को रीड किया तो आपको पैराग्राफ के अंदर से ही वो वर्ड चूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पे देखिए एक रिस्पेक्ट का पहलू भी है। Prophet, leader, educator, all options are correct. Basically, all options are correct. But if we follow the paragraph, then the prophet is correct. अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है। तो ये देखिए एडजस्टमेंट कैसे होती है हमारी। जब हम बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करते हैं तो ऑटो पे लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास ABCD इस तरह से आ जाता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। लेकिन मुझे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना है तो मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही कॉपी किया एज इट इज़, उसको नीचे सिर्फ 2 चेंज करूँगी और आगे मैं क्वेश्चन मार्क भी वैसे रहने दूँगी, अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दूँगी। सो ये इसको बोल्ड करती हूँ थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन प्रोमिनेंट हो जाए। सो यहाँ पे देखिए
यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट उसी पैराग्राफ से सर्च करके उसको लिखना चाहूँगी। ये मैं पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कट करती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक नया क्वेश्चन ऐड करती हूँ। अब नया क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, लाइक हु वाज हज़रत बीबी आमना, ये भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर मैं वाज हज़रत बीबी आमना लिखती हूँ तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे मदर। मुझे 3 मोर ऑप्शंस चाहिए होंगी, लाइक केयर टेकर। तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस वन, क्योंकि उनके लिए करेक्ट आंसर ज़रूरी होता है। शी इज़ नॉट ऑप्शन। तो इस वजह से मे बी मुझे स्टेटमेंट भी चेंज करनी पड़े। सी में मैं करती हूँ यहाँ पे आंट, और इसके बाद डी में एक और चीज़ हम ऐड कर देंगे, लाइक हम कोई भी रिलेशन ऐड कर सकते हैं, लाइक शी वॉज। इस स्टेटमेंट की जगह पे मैं कुछ और करती हूँ। मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करनी चाहिए, कुछ और यहाँ पे ऐड करती हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदर। ये ठीक रहेगा। इस तरह से नेम भी डिफाइन हो जाएगा और एक स्टेटमेंट भी सही बन जाएगी। सो दिस मदर, यहाँ पे नेम लिखते हैं हम लोग, हज़रत आमिना। और सेकंड ऑप्शन में लिख देते हैं हम लोग हज़रत फ़ातिमा। थर्ड ऑप्शन इज़ हज़रत हलीमा सादिया, हलीमा। एंड द फोर्थ वन इज़ हज़रत सादिया। सो दिस, ये कंप्लीट हो गया एक स्टेटमेंट। इसलिए स्टेटमेंट बनाते वक्त बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अब मैं इसी क्वेश्चन और ऑप्शन को कॉपी करती जाऊंगी और आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाती जाऊंगी। ये देखिए मैंने कॉपी किया है तो मेरे पास सेम एज, उसको हमें फॉर्मेट चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा और उसका नंबर चेंज करना होगा। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस स्टेटमेंट एंड गोइंग टू ऐड वेयर द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न। आप कहाँ पैदा हुए थे। अब वो बच्चे पैराग्राफ से रीड करके बहुत आसानी से इसके बारे में, ये एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों के लिए, एंड दे वुड लव टू डू इट। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करना है, आपको थोड़ा सा एफर्ट ऐसी करनी है कि आपको कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए कि जो उनकी नज़र से ना गुजरा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ मक्का, मदीना, यहाँ पे लिखती हूँ कोई और कंट्री, जस्ट लाइक मैं ईरान लिखती हूँ, यहाँ पे ईरान, इराक लिखती हूँ, और यहाँ पे मैं इजिप्ट। यहाँ पैराग्राफ को रीड करके आंसर्स वो करेक्टली दे सकते हैं। अब मुझे कॉपी पेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए कॉपी पेस्ट इस तरह से होगा कि आप डायरेक्टली सिर्फ आप उसके नंबर चेंज करेंगे और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट चेंज करेंगे। नाउ यू कैन मेक अ परफेक्ट वर्कशीट फॉर द
है उसमें हम ऐड कर देते हैं समथिंग एल्स बुक्स। तो अब इस पैराग्राफ को फॉलो करते हुए जो है वो बच्चे आंसर्स का दे सकते हैं। तो हियर आर थर्ड एक्टिविटी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब इनके अंदर आपको ये ख्याल रखना है कि आप इनके अंदर डिस्टेंस रखेंगे। लाइक बच्चों को आप इतना मार्जिन दीजिए कि वो इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। हम लोग अपनी उसको देखते हुए हम बना लेते हैं, लेकिन उसके दरमियान में सेंटेंसेस में आप गैप नहीं देते, जिस वजह से ये होता है कि बच्चे प्रॉपरली उसको कर नहीं पाते। अब देखें, इतना गैप होना चाहिए कि वो टिक का साइन जो है वो उसको लगा सकें और अच्छे तरीके से रीड कर सकें, और एक पैराग्राफ दूसरे के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। ये मैंने एक वर्कशीट जो है वो बनाई है आज आपके लिए एफर्ट करके। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू कैन मेक इट सो वेल। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको थोड़ा सा मेंशन कर सकूँ कि किस तरह से आप वर्कशीट्स को बना सकते हैं घर पे और अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से असेस भी कर सकते हैं। स्कूल का काम एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको चाहिए कि यू जस्ट हेल्प योर चिल्ड्रन, और आप इस तरह से इंगेज रहेंगे अपने बच्चों के साथ। और आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस मेथड को फॉलो कीजिए, और मेरी जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत हो इंशाल्लाह ताला आई विल हेल्प यू, बिकॉज़ मेरा एम यही है कि हम क्रैमिंग से निकल के अपने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जिस पे वो ख़ुद से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकें, बिकॉज़ दे ऑल आर जीनियस। लेकिन हमें उनको एक स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, जस्ट ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू डू वर्क ऑन इट। इसमें चीज़ें एक्सप्लोर करें, इसको यूटिलाइज़ करें। आपको बहुत अच्छा और डिफरेंट मटेरियल मिलेगा जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो के साथ जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। फॉलो द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। Follow my channel Oxford Learning. Thank you. Allah Hafiz.